नमस्कार। कभी कभी ना जीवन में ऐसा लगता है कि चारों तरफ बस घना सब कुछ निगल जाने वाला अंधकार फैल गया है और उसके सामने एक शक्तिशाली रोशनी की किरण ही काफी होती है। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो इसी शाश्वत लड़ाई पर आधारित है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे घने अंधकार को जो सब कुछ निगल जाए उसे आखिर कौन हरा सकता है। ये सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है और इसका जवाब हमें हमारी आज की नायिका तक ले जाएगा। तो मिलिए जय उद्यमिनी से। चलिए इनके नाम का जो मतलब है ना उसे समझते हैं। जय यानी विजय और द्युमनी का मतलब है एक दिव्य अचानक से कौंधने वाली चमक। मतलब वो देवी जो सबसे बड़े संकट में प्रकाश की एक किरण बनकर विजय दिलाती हैं। तो चलिए थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में। देखिए, वो सिर्फ शक्ति और विजय की देवी नहीं है, बल्कि वो तो एक दिव्य चमक का साक्षात रूप है। उनका प्रकट होना ही किसी प्रकाश के विस्फोट जैसा है और उनकी वो सुनहरी आभा और प्रकाश से बने हथियार उनकी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। तो कहानी हमें ले चलती है एक ऐसे समय में जब पहाड़ों पर अंधकार का राज था और इस शासन के पीछे थी एक राक्षसी तमोलिनी। प्राचीन हिमालय की बात है। तमोलिनी, जिसे प्रकाश भक्षक भी कहा जाता था, मतलब प्रकाश को निगल जाने वाली, उसने अपनी दुष्ट माया फैलानी शुरू कर दी थी। वो पहाड़ों पर धुंध, अंधेरा और डर का एक साम्राज्य बना रही थी। और ये अंधकार एक जहर की तरह फैल रहा था। धीरे धीरे जीवन के हर पहलू को अपनी चपेट में ले रहा था। हरे भरे खेत बंजर होने लगे, यात्री घने कोहरे में रास्ता भटकने लगे। इतना ही नहीं, ऋषियों के पवित्र हवन कुंड की आग भी धीमी पड़ने लगी और उनकी साधनाएं भी बेकार जाने लगी। मतलब संकट बहुत बड़ा था। अब इस कभी ना खत्म होने वाले अंधकार के सामने लोगों और पवित्र ऋषियों के पास बस एक ही रास्ता था, दिव्य शक्ति से प्रार्थना। उनकी सारी हताशा और उम्मीद बस एक प्रार्थना में समा गई थी। सभी ऋषिमुनि और देवता सबने मिलकर आदिशक्ति को पुकारा, हे माँ, हमें वो तेज दीजिए जो इस अंधकार का नाश कर सके। और फिर वो पल आया जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो पल जब एक प्रकाश ने रात के सीने को चीर दिया। जिस रात अंधकार सबसे ज्यादा घना था, जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, ठीक तभी आसमान में एक बिजली सी कौंधी। पर यह कोई आम बिजली नहीं थी, ये एक दिव्य प्रकाश था जो उस घने अंधकार को चीरता हुआ आया। उनका आना बिल्कुल अप्रत्याशित था और उतना ही शक्तिशाली भी। और उस एक चमक ने एक देवी का रूप ले लिया। उनका शरीर दिव्य बिजली की चमक से बना था। उनके बालों से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। हाथों में प्रकाश का धनुष और त्रिशूल था और उनकी पीठ के पीछे एक चमकता हुआ द्युति चक्र था। और अब मंच तैयार था एक महायुद्ध के लिए। एक तरफ थी जयद्युमिनी, जिनके हथियार प्रकाश से बने थे, और दूसरी तरफ थी तमोलिनी, जिसकी शक्ति थी घना कोहरा, काले बादल और दम घोंटने वाला धुआं। ये प्रकाश और अंधकार का सीधा टकराव था। युद्ध से ठीक पहले उनके बीच का ये संवाद ही इस पूरी लड़ाई का सार है। तमोलिनी ने अहंकार में चिल्लाकर कहा, मेरे अंधकार को कौन भेद सकता है? देवी ने बड़ी शांति से जवाब दिया, जहां मेरा प्रकाश है वहां तुम्हारी रात्रि का कोई अस्तित्व नहीं। और फिर बस एक ही पल में देवी ने अपनी आंख से एक ऐसी प्रकाश की ज्वाला छोड़ी जिसने तमोलिनी के अंधकार को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दिया। उनकी जीत बहुत तेज थी, निर्णायक थी, और उसी एक पल में हिमालय में फिर से संतुलन आ गया। ऋषियों की बुझती आग फिर से जल उठी और भटके हुए यात्रियों को रास्ते फिर से दिखने लगे। तो ये तो थी वो प्राचीन कथा, लेकिन चलिए अब ये समझते हैं कि इस कहानी का आज के समय में हम सबके लिए क्या गहरा मतलब है। उन्हें फ्लैशलाइट विजडम की देवी भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनका ज्ञान और उनकी मदद एक फ्लैशलाइट की तरह अचानक और पूरी स्पष्टता के साथ आती है, ठीक उसी पल जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देखिए, तमोलिनी का अंधकार सिर्फ एक पौराणिक राक्षस नहीं है, बल्कि वो हमारे अपने मन का भ्रम है, निराशा है, डर है। और जयद्युमिनी का प्रकाश उस भीतरी शक्ति का प्रतीक है जो इन सारी नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म कर सकती है। उनका अचानक आना हमें याद दिलाता है कि मदद अक्सर उन जगहों से आती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते।
ऐसा माना जाता है कि जैद्युमिनी का स्मरण करने से निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, परीक्षा या करियर जैसी चुनौतियों में एक स्पष्टता मिलती है, यात्रा के दौरान सुरक्षा मिलती है और अंदर की नकारात्मकता और डर से लड़ने की हिम्मत आती है। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, हमारे अपने जीवन के हिमालय में वो कौन सा अंधकार है जिसे भेदने के लिए हमें एक अचानक चमकदार प्रकाश की किरण की सबसे ज्यादा जरूरत है? इस पर जरा सोचिएगा।